हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं विदेश यात्रा के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। यानी कि क्या आपकी कुंडली से पता चल सकता है कि आप विदेश घूमने जाएंगे, विदेश सेटल होंगे, विदेश पढ़ने जाएंगे या परमानेंट अपनी फैमिली के साथ विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। हम में से अधिकांश की इच्छा होती है कि कम से कम एक बार तो विदेश यात्रा कर ही लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में कई ऐसे संयोग होते हैं जिन्हें देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये जातक विदेश जाएगा, विदेश सेटल होगा या विदेश में इसकी पढ़ाई होगी। तो इसी के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली से अध्ययन से बताया जा सकता है कि किसी भी जातक की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। किसी भी कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, 12वां भाव विदेश यात्रा से संबंध रखते हैं, जिनके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कब विदेश यात्रा का योग बन रहा है। इसी तरह से जन्म कुंडली के तृतीय भाव से भी जीवन में होने वाली यात्राओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। कुंडली में अष्टम भाव समुद्री यात्रा का प्रतीक होता है और सप्तम तथा नवम भाव लंबी विदेश यात्राओं या विदेशों में व्यापार, बिजनेस करने की या लंबे वक्त तक विदेश में सेटलमेंट की भी योग को बताता है। विदेश में अपना कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखवा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या आप या आपका बच्चा या आपकी फैमिली में से जो विदेश जाना चाहते हैं या क्या उनकी कुंडली में विदेश के कोई योग हैं। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देखिए और अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चे को या आप खुद जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए या किसी अच्छे जो भी ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, एस्ट्रोलॉजर, उनसे ज़रूर दिखा लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। यदि मेष लग्न में लग्नेश तथा सप्तमेश जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ हो या उनमें परस्पर दृष्टि संबंध हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी तरह मेष लग्न में शनि अष्टम भाव में स्थित हो तथा द्वादश यानी 12वां जो भाव है वो बलवान हो तो जातक कई बार विदेश यात्राएं करता है। मेष लग्न लग्नेश यानी पहले भाव तथा भाग्येश 9वें भाव अपने अपने स्थानों में हो या उनमें स्थान परिवर्तन योग बन रहा हो तो भी निश्चित विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मेष लग्न में अष्टम भाव में बैठा हो शनि जातक को तो भी जन्म स्थान से दूर ले जाता है और बार बार विदेश यात्राएं करवाता है। और वृष लग्न में सूर्य तथा चंद्रमा द्वादश भाव यानी 12वें भाव में हो तो जातक विदेश यात्रा तो करता ही है बल्कि विदेश में ही व्यापार व्यवसाय में सफल होता है। वृष लग्न का शुक्र केंद्र में हो और नवमेश नवम भाव में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। वृष लग्न के साथ शनि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक अनेक बार विदेश जाता है। वृष लग्न में यानी जो वृषभ लग्न है में भाग्य स्थान या तृतीय स्थान में मंगल राहु के साथ स्थित हो तो जातक सैनिक के रूप में विदेशी यात्राएं करता है और या तो बार बार उसके काम की वजह से उसे विदेश की यात्राएं करनी पड़ती हैं। वृश्चिक लग्न में राहु लग्न दशम या द्वादश में हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यदि मिथुन लग्न के साथ लग्नेश तथा नवमेश का स्थान परिवर्तन योग हो तो विदेश यात्रा योग बनता है। मिथुन लग्न के साथ यदि शनि वक्री होकर लग्न में बैठा हो तो कई बार विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। यदि लग्न में राहु अथवा केतु अनुकूल स्थिति में हो यानी अच्छी स्थिति में मित्र भाव में बैठे हों और नवम भाव तथा द्वादश स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कर्क लग्न के जातकों का लग्नेश व चतुर्देश यानी चौथा भाव और 12वें भाव में स्थित होने पर निश्चित जातक को विदेश यात्रा के अवसर मिलते हैं। कर्क लग्न यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित हो यानी कर्क लग्न हो और चंद्रमा जाकर के 9वें भाव में स्थित हो जाए और चतुर्थेश यानी चौथा जो आपका चतुर्थेश है वो छठे में चला जाए और 8वां या द्वादश भाव में हो तो कई विदेश यात्राएं होती हैं। लेकिन लग्नेश 12वें स्थान में हो और द्वादश लग्न में हो
तो काफ़ी मुश्किलों के बाद विदेश यात्रा होती है। सिंह लग्न में गुरु, चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। सिंह लग्न के जातकों में लग्नेश के द्वादश भाव में स्थित ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। सिंह लग्न हो तथा मंगल और चंद्रमा की युति द्वादश भाव में हो तो विदेश यात्रा होती है। यदि सिंह लग्न स्थान में सूर्य बैठा हो व नवम व द्वादश भाव शुभ ग्रह हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। कन्या लग्न में सूर्य स्थित हो व नवम व द्वादश भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो विदेश यात्रा के योग बनता है। लेकिन यदि सूर्य अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक के पास के देश होते हैं वहाँ की यात्राएं करता है। कन्या लग्न में यदि लग्नेश, भाग्येश और द्वादेश का परस्पर संबंध बने तो जातक को जीवन में विदेश यात्राओं के अनेक अवसर मिलते हैं। कन्या लग्न में बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन विदेश यात्रा का योग बनाता है। तुला लग्न में नौमेश बुध उच्च का होकर 12वें भाव में स्वराशि में स्थित हो, राहु से प्रभावित हो तो राहु की दशा अंतर्दशा में विदेश यात्रा होती है। यदि चौथा भाव जो होता है चतुर्देश व नौमेश का परस्पर संबंध हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। यदि नौमेश या दशमेश का परस्पर संबंध या युति या परस्पर दृष्टि एक दूसरे पर हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। तुला लग्न में शुक्र व सप्तम में चंद्रमा हो तो भी जातक विदेश यात्रा करता है। वृश्चिक लग्न में पंचम भाव में अकेला बुध हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अल्प आयु में विदेश यात्रा होती है, यानी बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश जा सकता है। यदि वृश्चिक लग्न में चंद्रमा लग्न में हो, मंगल नवम स्थान में स्थित हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यदि वृश्चिक लग्न वाले जातकों का सप्तमेश शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो द्वादश स्थान में स्थित हो तो निश्चित ही विवाह के बाद ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं। वृश्चिक लग्न में लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो व शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक विदेश में ही बस जाता है। धनु लग्न में अष्टम स्थान में अगर कर्क राशि का चंद्रमा हो तो कई बार विदेश यात्रा कराता है। द्वादश स्थान में मंगल, शनि आदि पाप ग्रह बैठे हों तो भी विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। धनु लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा गुरु की युति नौमेश नवम भाव में हो तो विदेश यात्रा का प्रबल योग बनता है। धनु लग्न में बुध और शुक्र की महादशा के कारण जातक को अनेक विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। मकर लग्न में सप्तमेश, अष्टमेश, नौमेश या द्वादेश के साथ राहु या केतु की युति विदेश यात्रा का योग बनाती है। मकर लग्न चतुर्थ और दशम भाव में चर राशि के किसी भी स्थान में शनि हो तो विदेश यात्रा होती है। मकर लग्न में सूर्य अष्टम में स्थित हो तो कई विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। कुंभ लग्न में नौमेश व लग्नेश का राशि परिवर्तन विदेश यात्रा का योग बनाता है। कुंभ लग्न में भाग्येश द्वादश भाव में उच्च का होकर स्थित हो तो दशम स्थान में सूर्य व मंगल की युति भी विदेश यात्रा का योग बनाती है। कुंभ लग्न में तृतीय स्थान, नवम स्थान व द्वादश स्थान का परस्पर संबंध या एक दूसरे से राशि परिवर्तन हो तो भी विदेश यात्रा का योग उत्पन्न करवाता है। मीन लग्न में पंचमेश, द्वितीयेश व नौमेश की लाभ एकादश भाव जो 11वां भाव होता है उसमें अगर युति बन रही हो किसी भी तरह से तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मीन लग्न में लग्नेश गुरु नवम भाव में स्थित हो व चतुर्थेश बुध छठे, 8वें या द्वादश भाव में स्थित हो तो अनेक बार विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मीन लग्न में यदि शुक्र चंद्रमा से छठे, 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो तो भी विदेश यात्रा का अवसर मिलता है। मीन लग्न में लग्नस्थ चंद्रमा व दशम भाव में शुक्र हो तो जातक को कई देशों की यात्रा करने का अवसर मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों कि सभी जो भी आपके लग्न हैं, राशि हैं, आप देखिए कि जो भी बातें मैंने बताई हैं यहाँ पर
क्या कोई योग बन रहा है जिससे आपके विदेश जाने के योग बहुत प्रबल हो रहे हैं, और यदि ऐसा है तो आप ज़रूर विदेश जाने की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है और अपनी कुंडली आप दिखा के कोई परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर फ्लैश होता रहेगा, आप उसे देख लीजिएगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।